संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती के अवसर पर मंगलापुरी वार्ड स्थित रविदास मंदिर में भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर श्री राधे कृष्णा संस्थान और टाइम इंडिया न्यूज के सीईओ रण सिंह चौधरी उपस्थित रहे। साथ ही मंगलापुरी वार्ड के निगम पार्षद नरेंद्र गिरसा भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। सभी अतिथियों ने गुरु रविदास जी के विचारों को समाज के लिए मार्गदर्शक बताते हुए समानता, भाईचारे और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने श्रद्धा भाव से गुरु रविदास जी को नमन किया। रविदास जयंती पर सभी को मेरी तरफ से, हमारे पूरे गांव की तरफ से सभी को बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही हम हर साल जो है ना हमारे यहाँ इस मंदिर में भंडारे का आयोजन किया जाता है और आगे कोशिश ये होगी भंडारे के साथ साथ में लोगों को मतलब रविदास जी के विषय में भी कितना बड़े, उनके कितने बड़े कार्य थे, उनको भी अवगत करा जाए। पूरे समाज को, सभी को साथ लेके एक से एक उसके नीचे लेके चले और ऐसे ही खुशियों के साथ सारा समाज मिलकर आपस में समाज के लिए काम करे, देश के लिए काम करे। जो कि प्रेरणा संत जितने भी हुए वो कभी भी बांटने का काम नहीं करते, वो सभी को जोड़ने का काम करते हैं और हर समाज मिलके आपस में अपने प्यारे आपसी भाईचारे के साथ आगे बढ़े। यही उनकी प्रेरणा थी। इसी के साथ उन प्रेरणाओं को आगे बढ़ाने का काम पूरा समाज मिलके करेगा। आज हमारे ऐसे संत महागुरु का जन्म दिवस है जिन्होंने भारत में एक संदेश दिया कि ऐसा चाहो राज सभी को मिले, मतलब भूख, अनाज और सब एक पंक्ति में बैठ के भोजन करें, तभी रविदास जी महाराज जी की जो वाणी थी, उनके जो विचार है, तभी वो खुश रहेंगे। तो इस प्रकार हमें सारे जाति मिटा के, भेदभाव मिटा के इस देश के अंदर भाईचारा कायम रखना चाहिए। और सभी लोगों से मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि देश के अंदर जो भी अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जो शासन प्रशासन जो किसी निम्न जाति के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके पर ध्यान रखें। क्योंकि जो हमारे महापुरुष भारत में जन्मे, सभी ने इसी जो अत्याचार है, शोषण को मिटाने के लिए संघर्ष किया है। और आज भी हमारे अगर लोग इस चीज का शिकार हो रहे हैं, इस मतलब शोषण का शिकार हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो हमारे प्रशासनिक लोग हैं, इनकी कमियां हैं और इस तरीके के आगे ना होने पाए, है ना। तो हम तो अभी आपने अपने भाषण में भी कहा कि वोटों को लेकर के भी आप कुछ कह रहे थे, तो मैं चाहूंगा एक बार दोबारा उसको बताएं कि वोट के बारे में आप क्या कह रहे हैं। देखिए, वोट एक ऐसा मात्र हमें बाबा साहब जो संविधान निर्माता उन्होंने अधिकार दिया कि वोट का अधिकार हमें इसीलिए मिला है कि जो हम अपनी रोजमर्रा की जरूरत है, जो समस्याएं हैं, जो अधिकार है, उसको पाने के लिए हमें वोट का अधिकार मिला है। और वोट हमें सही मायने में बहुत सोच समझ के देना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन के अंदर आपने देखा होगा जो विभिन्न पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां जो भी लोन लालच देती है, वो कहीं ना कहीं आप ये समझिए बाबा साहब को उस ब्रह्मास्त्र को खरीदने का प्रयास करती है। और बार बार कैंडिडेट आपको अपने पैम्पलेट के माध्यम से, स्टिकर के माध्यम से आपके घरों में पहुंचाता है कि अपना बहुमूल्य वोट और कीमती वोट हर एक प्रत्याशी आपको बताता है। तो मैं जनता से निवेदन करूंगा कि ये वोट का अधिकार आपको अपनी निजी समस्याओं से समाधान के लिए है, ना कि लोग लालच। इलेक्शन में देखा होगा विभिन्न पार्टियां जो लोग लालच करती है, चुनाव आयोग को भी इसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आचार संहिता का उल्लंघन भी होता है इससे, जो चुनाव में लोग लालच दिया जाता है। तो लोग लालच अगर आपने दिया तो उसको पूरा करें। और सरकार का ये भी फर्ज है कि अगर आपने जो वादे जनता से किए उसको 100% पूरा करना ही चाहिए, नहीं तो आपके ऊपर इस पे कोई भी मुकदमा किया जा सकता है। और ऐसी एक धारा बननी चाहिए कि चुनाव के अंदर अगर कोई भी सरकार वादा करता और वादा अपना समय से पूरा नहीं करती, तो उसके ऊपर संविधान के तहत FIR दर्ज होनी चाहिए कि आपने जनता को झूठ बोल के उनके हक अधिकार वाले जो बाबा साहब ने अधिकार दिया है वोट का, उसको लूटने का प्रयास किया। इस पे एक मुकदमा भी होना चाहिए। जैसा आपने अभी बताया, पहले तो सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद कि आप महापुरुषों के चलाए आंदोलन को, मिशन को जो लोग चला रहे हैं उनको आप पब्लिक के सामने ला रहे हैं। तो पत्रकार महोदय लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और दूसरा जो आपने जिक्र किया है, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती है, उसके लिए पूरे देशवासियों को और रविदास जी के मानने वाले देश विदेश में सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। रहा बात रविदास जयंती की, रविदास जयंती की नहीं, जितने भी हमारे महापुरुष हुए सभी की जयंती पर अगर हम गौर करें तो हमें एक संदेश दिया। जैसे आज संत रविदास जी की जयंती है, उन्होंने भी कहा कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोटन बड़न सब बसे रैदास रहे प्रसन्न। वो बेगमपुरा बसाना चाहते थे, उनकी एक अवधारणा थी, उनकी एक क्या नाम विचार था कि भाई हमें बेगमपुरा बसाना चाहिए जहाँ कोई दम ना हो, जहाँ दुख ना हो, सबको समानता भाईचारा हो। तो ऐसा राज चाहते थे। तो उन्होंने भी हमें यही कहा कि जब तक आप अपनी बागडोर, अपनी सत्ता, अपने क्या नाम राजकाज की जो बुनियादी ढांचा अपने हाथ में नहीं लेंगे, जब तक हमें समानता का अधिकार नहीं मिल सकता। उन्होंने भी राज की ओर इंगित करा है। बाबा साहब ने भी कहा कि अपने दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक है। इसका भी मतलब यही है कि भैया राजकाज में हिस्सेदारी लो। जब तक हमारा राजकाज में हिस्सेदारी नहीं होगी, जब तक हम इस सपनों को पूरा नहीं कर सकते। चक्कर समाज में समस्या ये है कि हमारे समाज के कुछ बुद्धिजीवी सक्षम लोग जो है, जो लालची स्वार्थी लोग हैं, वो लोग समाज को भ्रमित करने का काम करते हैं और वो ऐसे ऐसे संगठनों में काम करते हैं जो बाबा साहब के या दूसरे महापुरुषों के या रविदास जी के गले में तो माला डालते हैं लेकिन विचारों पे ताला डालते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अभी हमने देखा है कि बागेश्वर बाबा के धाम से बागेश्वर बाबा जो है वो भी, उनका भी एक ही नारा है कि जात पात की करे विदाई, आप हिंदू हिंदू भाई भाई। तो क्या आपको लगता है कि वाकई ये कायम हो रहा है नारा? नहीं, बागेश्वर बाबा हो या चाहे दूसरे बाबा हो, ये मुंह से कुछ और बात बोलते हैं और इनके जो फॉलोअर हैं और ये जो लोग हैं, इनकी कथनी करने में बड़ा अंतर है। ये भाईचारे की बात तो करते हैं, समानता की बात तो करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत में आप देखो, अभी एक यूजीसी बिल आया जिसमें बहुजन समाज, जिसमें SC ST OBC बच्चों के जो शिक्षा के समय में उनको सुरक्षा प्रदान की गई थी इस बिल के द्वारा, और उसको सुरक्षा दी गई बहुजन समाज के बच्चों को। तो यही जो समानता की बात करने वाले हैं, भाईचारा बनाने वाले बात है, हिंदू हिंदू भाई का नारा लगाने वाले लोग हैं, वही क्या कह रहे हैं, वही उसी प्रधानमंत्री को उन्होंने तेली बना दिया, हिंदू से तेली बना दिया, उसको गालियां दी जा रही है, उसको पटकनी दी जा रही। हालांकि PM मोदी कोई ऐसे दूध के धुले नहीं है, उनके मन में जरूर पता था कि मैं ये जुडिशरी में जाएगा, जुडिशरी से उनको बिल वापस, क्योंकि अगर उनका मन सच्चा होता कि यूजीसी बिल हम सच्चे मन से लाए हैं, तो ये जुडिशरी में जब सुप्रीम न्यायालय में केस गया तो सरकार की तरफ से उसकी पैरवी हो जानी चाहिए थी, पैरवी करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कोई पैरवी नहीं की और वो बिल पे उन्होंने मनमाना रोक लगा दी। तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी करने में अंतर है। तो मैं तो ये कहता हूँ, यहाँ पे कहना है कि इनकी कथनी करने में बहुत अंतर है। लोगों को जमीनी स्तर पे भी ये देखना चाहिए कि हमारा समाज एक समानता में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आगे और भी लोगों से जानते हैं और भी लोगों से पूछते हैं। सर, आपसे जानेंगे, आप क्या कहेंगे इस पर? आज जो रविदास जयंती है उस पर क्या कहेंगे? संत गुरु रविदास जी को नमन करते हुए, और जो आज इनका कार्यक्रम है पूरे भारत में चल रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपके चैनल से हमारे जब ये कार्यक्रम में बहुत आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ ऐसे ही हमारे कारोबार को आगे बढ़ाते रहिएगा और बढ़ता रहे। लोगों को जागृति है तब उनको समझदारी आ जाए। कुछ लोगों को समझदारी नहीं है, समझने में दिक्कत हो रही है उनको। भंडारा खाने की तो उनको पता है कहीं भी हो जाएगा, न चला जाएगा, लेकिन समझदारी उसको नहीं होती, उसे सिर्फ अपना पेट भरना है। समझदारी भी बहुत जरूरी है। आप अपने चैनल से इनको आगे बढ़ाने का काम करें। धन्यवाद।